हाँ तो यार हमारी आज की ये वाली कहानी एक ऐसे ऑल गर्ल स्कूल के बारे में है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती थी, वो भी एकदम रॉयल और नोबल घर की जिन्होंने कि लड़कों का नामो निशान तक नहीं देखा था। इसी वजह से एक दिन उनके स्कूल के अथॉरिटीज उनके स्कूल में एक लड़की को बुलाने का फैसला करते हैं ताकि वो लड़कियां लड़कों के बारे में जानते हुए और ज्यादा सीख सकें। पर उन बेचारों को ये अंदाजा तक नहीं था कि वो लड़का यानी कि हमारा एमसी कितना अखंड लेवल का अश्लील इंसान है। एंड जब एक अश्लील इंसान एक ऑल गर्ल स्कूल में जाएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है ये तो तुम समझ ही सकते हो। इसीलिए हमारा ठौरकी एमसी वहाँ पर उन सबको क्या सिखाता है और क्या क्या हरकतें होती है उसके साथ, ये जानने के लिए आप लोग इस कहानी से जुड़े रहें। हाँ तो यार इसी के साथ ही हमारी कहानी की शुरुआत एक रॉयल प्रेस्टीजियस ऑल गर्ल स्कूल को दिखाने से होती है, जहाँ पर कि कई सारे बड़े बड़े घरानों की लड़कियां पढ़ने के लिए आया करती थी, जहाँ पर कि हमें एक और बड़े बड़े घरों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सरीना था। और वो एक तरीके से उनके स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट थी जिसको कि हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उसकी दोस्त साइकियो वहाँ पर उसको समझाते हुए उससे ये बोलने लगती है कि वो हर बार हमेशा ही जीत तो नहीं सकती ना, और उसके इस एटीट्यूड की वजह से ज्यादातर उससे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। पर ये सुनकर सरेना वहाँ पर भड़क जाती है और गुस्से में उठकर जाने लग जाती है बिकॉज उसके एटीट्यूड के साथ साथ और भी कुछ बहुत बड़ा था। खैर सरेना के वहाँ से चले जाने के बाद साइकियो को फिर वहाँ पर उनके स्कूल की प्रिंसिपल उसके पास बुलाती है और उसको एक लड़के का डिस्क्रिप्शन देते हुए जाकर उस लड़के को ढूंढने के लिए बोलती है जो कि जल्दी वहाँ पर उनके स्कूल में आने वाला था। बिकॉज एक ऑल गर्ल स्कूल होने की वजह से उन लड़कियों ने लड़कों का नामो निशान तक नहीं देखा था, इसी वजह से लड़कों के बारे में और ज्यादा सिखाने के लिए वो लोग उस लड़के को वहाँ पर बुला रहे थे। देन फिर हमें वहाँ पर वापस से सरेना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑल गर्ल स्कूल के ग्राउंड में बस टहल ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़के से हो जाती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है बिकॉज ये एक ऑल गर्ल स्कूल था और इस स्कूल में लड़के का क्या काम, कहीं वो यहाँ पर कुछ झांकते हुए अश्लील हरकतें तो नहीं करने आया है। पर उस बेचारी को यह पता ही नहीं था कि आकीहारू नाम का लड़का असल में वही लड़का है जिसको कि साइकियो को ढूंढने का काम दिया गया है और वो यहाँ पर लड़कियों को लड़कों के बारे में सिखाने के लिए आया है। पर क्योंकि सरेना एक रॉयल फैमिली की लड़की थी इसलिए वो वहाँ पर अपने ही घमंड में जाकर आकीहारू से लड़ने झगड़ने लग जाती है, जिस चक्कर में आकीहारू जाकर उसके ऊपर गिर जाता है और गलती से वो वहाँ पर उसके हाथ से उसके वाटरमेलन का जूस निकाल देता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। इसीलिए सरेना इस बार और भी ज्यादा गुस्से में आकेहारू के पीछे उसको पीटने के लिए पड़ जाती है और क्योंकि आकेहारू को उसके हाथों से नहीं पिटना था इसलिए वो वहाँ पर अपने कच्छे टाइट कर वहाँ से भागने लग जाता है, जिस चक्कर में वो वहाँ पर उस गर्ल स्कूल के कई सारे लड़कियों के सामने आ जाता है। और क्योंकि उन लड़कियों ने पहले जिंदगी में कभी भी एक लड़के को नहीं देखा था इसी वजह से वो सभी वहाँ पर डर के मारे बेहोश होने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा आकेहारू वहाँ पर कई सारी लड़कियों को डराकर बेहोश कर देता है और तो और वो जाकर वहाँ पर एक लड़की से गलती से टकरा जाता है जिसकी वजह से एक बिना दूध के चाय की कप उसके दूध के ऊपर गिर जाती है, जिसको साफ करने के लिए वो लड़की वहीं पर ही अपने कपड़े बदलने लग जाती है बिकॉज ये उसको पता ही नहीं था कि लड़कों के सामने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तभी फिर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि ठीक उसी चाय के ऊपर ही फिसल कर आकर आकेहीरो से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है एंड सीधा ही वो वहाँ पर अपना गेट ऑफ द हेवन आकेहीरो के मुंह पे रख देती है। पर जैसे तैसे आकेहीरो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेता है और जब आखिरकार फाइनली काफी देर के बाद वो वहाँ पर पॉसिबली हर एक लड़के को डरा लेने के बाद वो वहाँ पर पकड़ा जाता है, तब वहाँ पर साइकियो आ जाती है जो कि वहाँ के हर एक लड़की को रोकते हुए उन सबको ये समझाती है कि दरअसल वो यहाँ पर कुछ गलत काम करने नहीं आया है बल्कि उसे तो यहाँ पर उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने ही बुलाया है ताकि वो यहाँ की लड़कियों को लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा सिखा सके। उसके बाद हमारा आकीहारू अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कि उसका रूममेट एक और लड़का था जो कि उसको देखने के बाद पता नहीं क्यों अजीब बिहेव करने लगता है और उससे ज्यादा कुछ बातें किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सरीना वहाँ पर अभी तक भी आकेहारू के बारे में ही सोचे जा रही थी कि उसने किस तरीके से उसके वाटरमेलन का जूस निकाल दिया था, इसलिए वो भी वहाँ पर इस चीज का बदला आकेहारू से लेने के बारे में सोचने लग जाती है। जिस तरीके से उसने उसके फलों से जूस निकाला था उसी तरीके से वो आकेहारू के फल से भी जूस निकालना चाहती थी, हाँ? यानी कि बनाना।
खैर अगले ही दिन आकेहारू को वहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार वैयार कर लाकर उनके पूरे क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन आकेहारू को देखने के बाद काफी ज्यादा मिक्स्ड था। पर वो वहाँ पर सरेना को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर उसके फ्रूट को काफी ज्यादा गुस्से से घूरे जा रही थी। आगे आकेहारू फिर जाकर वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रैक्टिकल क्लास लेने लग जाता है, जहाँ पर कि उसे एक बटलर या फिर कह लो एक वेटर की तरह अपने मास्टर को अटेंड करना था। पर क्योंकि पहले ही दिन उसने सभी लड़कियों के सामने आकर उनको बुरी तरीके से डरा दिया था, इसलिए उस वाले प्रैक्टिकल के पास उसके पास कोई भी नहीं आता। इसी वजह से फिर थोड़ी देर बाद उसके पास वहाँ पर सरेना आकर उसको परेशान करने लग जाती है। पर साथ ही साथ वो वहाँ पर उसके मास्टर के तौर पर उसके टेबल पे भी बैठ जाती है, क्योंकि वो उसको और भी ज्यादा परेशान करना चाहती थी। और उनको अटेंड करते करते आकेहारू वहाँ पर इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो वहाँ पर गुस्से में सरीना को गीली कर देता है। I mean, ग्लास के पानी से उसको गीली कर देता है। इसीलिए जब एक सनाए नाम की लड़की वहाँ पर सरेना के लिए एक टॉवल लेकर आ रही थी, वो वहाँ पर गलती से टकराकर काफी सारी चाय आकेहारू के ऊपर ही गिरा देती है, जिस वजह से आकेहारू को जाकर फिर से नहाना पड़ता है। पर जब वो नहाकर बाहर आता है तो फिर वो ये देखता है कि सनाए ठीक बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसकी पीठ रगड़ना चाहती थी एज ए एपोलॉजी के जेस्चर के तौर पर। बट जब आकेहारू वहाँ पर उसको मना करने लग जाता है तो फिर सनाए उसकी बात नहीं सुनती और सरकते उसके पास आने लग जाती है, जो देखकर आकेहारू को वहाँ पर ये पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि सनाए उसका पीठ नहीं बल्कि कुछ और ही रगड़ना चाहती है। और ये ऑब्वियस भी था, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार एक लड़का जो देखा था। पर उसकी तरफ सरकते हुए गलती से सनाए का पैर वहाँ पर एक साबुन के ऊपर पड़ जाता है, जिससे कि वो इस बार फिसल कर गलती से जाकर उसके ऊपर गिर जाती है। पर इस चीज की ज्यादा फिक्र ना करते हुए वो वहाँ पर आकेहारू को रगड़ने वाली थी। पर इससे पहले कि वो आकेहारू को रगड़ पाती, वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाती है, जो कि उन दोनों को इस तरीके से देख लेती है, जो देखकर आकेहारू काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं अब उसको स्कूल से एक्सपेल न कर दिया जाए। पर हालांकि वो प्रिंसिपल आकेहारू को कोई भी पनिशमेंट नहीं देती, क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका था लड़कियों को ये सिखाने का कि लड़कों के सामने किस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। देन फिर जब अगले ही दिन आकेहारू फिर वहाँ पर स्कूल के स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस ही कर रहा था कि तभी हम लोग सरेना को देखते हैं, जो कि अभी तक भी आकेहारू के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसे भी उस बाथरूम के इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था। इसलिए आकेहारू से मिलने के लिए वो पूल पे जाती है, पर उससे बात करने के चक्कर में ही वो उस पानी के अंदर ही गिर जाती है, जिसको देखकर आकेहारू उसकी तरफ उसको बचाने के लिए जाने लग जाता है। पर इसी बीच अचानक से ही उनके प्रिंसिपल वहाँ पर उस स्विमिंग पूल के मोड़ को हार्ड बोर्ड पे सेट कर देती है, जिससे उस पूल के अंदर वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी लहरें आने लग जाती हैं। पर काफी बड़ी बड़ी लहरों के साथ वहाँ पर काफी बड़े बड़े फलों के साथ सनाए भी उन लहरों के साथ ही बहते हुए आकेहारू की तरफ आ रही थी, जिससे टकराने के बाद आकेहारू वहाँ पर उसके फलों के बीच में ही फंस जाता है। और पानी में डूबने की वजह से तो नहीं, पर सनाए के फलों के बीच में दबने की वजह से वहाँ पर उसका दम घुट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। देन वापस से फिर जब उसको होश आता है तो फिर वो खुद को नर्स के ऑफिस में पाता है, जहाँ पर साइकियो उसको बताती है कि शायद सरीना उसको पसंद करने लगी है। पर आकेहीरो को उसके इस बात पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो जाकर उस नर्स ऑफिस का दरवाजा खोल कर दिखाती है, जिसके बाहर से सरीना खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद वो भी अब आकेहीरो के प्यार में पड़ चुकी थी। देन अगले दिन फिर हमें वहाँ पर एक छुटकू सी मिमिना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लासेस को खत्म करने के बाद बाहर आ रही थी, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात आकेहारू से हो जाती है और वो उसको एक छुटकू सी बच्ची समझ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम खो गई हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ है। पर ये सुनकर मिमिना वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हर कोई उसके साइज को देखने के बाद उसको एक छोटी सी बच्ची ही समझ लेता है, इसलिए वो वहाँ से आकेहारू को गालियाँ देते हुए से जाने लग जाती है। फिर जब आगे आकेहारू क्लास के अंदर जाता है तो फिर उसकी मुलाकात वहाँ पर साइकियो से हो जाती है, जो कि उसको वहाँ पर अपने क्लासेस के नोट्स देते हुए उसको बताती है कि जल्द ही एग्जाम्स होने वाले हैं और वो नहीं चाहती कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। पर जब आकेहारू वहाँ पर वो नोट्स बस ले ही रहा था कि तभी फिर वहाँ पर सरेना आ जाती है, जो कि आकेहारू को अपने नोट्स देते हुए उससे बोलती है कि ये नोट्स उसके एग्जाम में मदद करेंगे, क्योंकि उसको उसके ऊपर दया आ चुकी है और इसके बदले वो बस उससे माफी मांग ले, जिसके बदले उसको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। पर आकेहारू उसके जवाब में उससे बोलता है कि उसे उसके दया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ही एग्जाम के लिए नोट्स मिल चुके हैं।
ये सुनकर सरीना वहाँ पर बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और गुस्से में वहाँ पर रोते हुए उससे बोलने लगती है कि वो तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। ये बोलते हुए वो वहाँ से गुस्से में जाने लग जाती है, पर हालांकि असल में तो वो वहाँ पर इस बात से दुखी थी कि आकेहारू एग्जाम के लिए उसके नोट्स के बजाय किसी और के नोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उनका एग्जाम होता है और आगे और कुछ दिनों के बाद फाइनली उनके एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें कि आकेहारू किसी न किसी तरीके से पास हो ही गया था। और क्योंकि उसने साइकियो के नोट्स का इस्तेमाल करते हुए उस एग्जाम में पास किया था, इसी वजह से साइकियो आकेहारू को उन वाले नोट्स के बदले आकर फीमेल ड्रेसिंग रूम के अंदर उसको शाम को मिलने के लिए बोलती है, जहाँ पर श्योर उसका कुछ गंदा ही इरादा होगा। और क्योंकि बेचारा आकेहारू मजबूर था, इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ ना पूछते हुए शाम को उस ड्रेसिंग रूम में उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अफसोस कि उसको साइकियो तो नहीं मिलती, पर उसके बदले वहाँ पर उसको एक और दूसरी फीमेल मिल जाती है, वो भी चड्डी में। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, जो कि वहाँ पर अपने कपड़े बदलने के लिए आई थी। और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी क्योंकि शाम को तो ड्रेसिंग रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि वो एक नन थी और पूजा करते टाइम उसके कपड़ों पे धूप बत्ती गिर गई थी, इसीलिए वो शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए आई थी। तो उसको वहाँ पर वैसे देखने के बाद आकेहारू के अंग में वहाँ पर झंझनाहट मच ही रही थी कि तभी फिर वहाँ पर एक और दूसरी लड़की आकर सीधा आकेहारू के ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर एक तलवार तान देती है, ये बोलते हुए कि जब उसने हेडन एंड आइस को इस तरीके से देख ही लिया है तो फिर इसके बदले उसको उससे शादी करनी पड़ेगी और कुछ बेबीज बनाने पड़ेंगे ताकि गॉड के सामने उसकी प्योरिटी इसी तरीके से बरकरार रहे। इसीलिए आकेहारू चुपचाप से वहाँ से भागकर वापस आ जाता है और इस इंसिडेंट के बारे में वो वहाँ पर किसी को भी नहीं बताता क्योंकि ये चीज किसी को बताने के लायक ही नहीं थी। पर हालांकि किसी न किसी तरीके से वहाँ पर सरीना को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल ही जाता है, जिससे कि वो आकेहारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अगर आकेहारू ने उसके वो नोट्स ले लिए होते तो फिर उसको ये दिन कभी भी नहीं देखना पड़ता। पर हालांकि जो चीज हो चुकी थी उसको कोई बदल तो नहीं सकता था, इसी वजह से आइस वहाँ पर आकेहारू का हर जगह ही पीछा करने लगती है ताकि वो उसके साथ बेबेस बना सके। इसीलिए आखिरकार आकेहारू वहाँ पर परेशान होकर जाकर आइस से अकेले में मिलता है ताकि वो उसको वहाँ पर ये समझा सके कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलती से हो गया है और वो उसके साथ बेबेस नहीं बनाना चाहता। पर जब आइस के असिस्टेंट हिदाय को वहाँ पर ये पता चलता है कि आकेहारू वहाँ पर आइस को मना करने की कोशिश कर रहा है तो फिर से वो वहाँ पर आकेहारू के ऊपर हमला करने लग जाती है, जिससे कि डर कर फिर से इस बार आकेहारू वहाँ से भाग जाता है। तो आकेहारू जब वहाँ से भागते भागते वापस से अपने कमरे में आता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर उसका रूममेट अपने कपड़े बदल रहा था, जो कि पता नहीं क्यों अजीब बिहेव करते हुए वहाँ पर उसको गालियाँ देते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। पर जब वो फिर से दोबारा से कमरे में वापस आता है तो फिर वो ये देख पाता है कि आकेहारू अपने कमरे में नहीं होता क्योंकि आइस के असिस्टेंट हिदाय ने ऑलरेडी से ही आकर आकेहारू को किडनैप कर लिया था। इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए जाकर सभी लोगों को इस वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है कि आकेहारू किडनैप हो चुका है। वही दूसरी तरफ हमें आकेहारू का सीन दिखाया जाता है जिसकी दोबारा से आंखें खुलती है और वो ये देख पाता है कि आइस फिर से अपने चड्डी में उसके साइड में ही बैठी हुई है क्योंकि आकेहारू के ना मानने की वजह से वो वहाँ पर जबरदस्ती बेबेस बनाना चाहती थी। पर इससे पहले कि आकेहारू वहाँ पर आइस के पालतू बिल्ली की हत्या कर पाता, वहाँ पर सेरेना आ जाती है जो कि उन दोनों को रोकते हुए वहाँ पर उनसे ये बोलती है कि अगर ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट से हुई हो तो फिर इन चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके प्रूफ में वो वहाँ पर उनको एक किताब भी दिखाती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इस चीज़ को सुनने के बाद आइस फिर वहाँ पर आकेहारू के साथ अपने उस शादी करने वाले फैसले को बदल लेती है। पर हालांकि बेबेस तो अब भी वो उसके साथ बनाना चाहती थी। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर पास्ट में ले जाया जाता है ये जानने के लिए कि सरीना आखिरकार इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनी कैसे। दरअसल इन सब की शुरुआत सरीना के बचपन से ही हो गई थी जब वो पहली बार वहाँ पर अपने स्कूल में साइकियो से मिली थी। उससे पहले तो सरीना हर चीज में अपने हर क्लास में फर्स्ट ही आया करती थी, पर साइकियो के आने के बाद से वो हर टाइम हमेशा सेकंड ही आती थी। इसी वजह से उसी ही दिन से वो वहाँ पर ये ट्राई करने लगी कि किस तरीके से वो हर चीज में फर्स्ट आ सकती है, जहाँ पर साइकियो तो हमेशा ही उसके सेकंड आने वाले प्लेस को अप्रिशिएट किया करती थी क्योंकि वो उसको अपने अच्छे दोस्त मानती थी। पर हालांकि हमेशा ही सरीना को ये लगता था कि क्योंकि वो सेकंड आई है इसी वजह से साइकियो उसका मजाक उड़ा रही है।
तो उसके बाद फिर से वापस से हमें वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ पर सभी गर्ल्स के वहाँ पर बॉडी मेजरमेंट चेकअप्स चल रही थी, जहाँ पर कि फिर से सेरेना को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो दोबारा से एक और चीज़ में साइकियो से हार चुकी है, यानी कि बाउंसी चीज़ों में। खैर वहाँ पर अपने बॉडी मेजरमेंट्स का चेकअप करवा लेने के बाद साइकियो फिर वहाँ से आकर आकेहारू के साथ अपने बोर्ड के ऊपर अपने रिजल्ट्स देखने लग जाती है, जहाँ पर बातों ही बातों में आकेहारू को ये रियलाइज होता है कि असल में साइकियो और सनाए तो एक दूसरे की बहनें हैं। इसी वजह से ही उन दोनों की हरकतें हमेशा एक दूसरे से मिलती जुलती रहती थी। देन अचानक दोबारा से सनाए वहाँ पर साइकियो के कपड़ों के ऊपर बिना दूध वाली चाय गिरा देती है, जिससे कि फिर से वो वहाँ पर सभी के सामने अपने कपड़े बदलने लग जाती है, जो देखकर आकेहारू का तो वहाँ पर शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो चुका था। पर उससे पहले ही सनाए वहाँ पर साइकियो को नहाने के लिए भेज देती है और बाथरूम में पहुँचने के बाद साइकियो की मुलाकात वहाँ पर सनाए से दोबारा से हो जाती है, जिसको देखने के बाद सनाए फिर वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। पर तभी वो वहाँ पर ये रियलाइज करती है कि किसी वजह से बाहर से बाथरूम का दरवाजा जैम हो चुका है, इसीलिए वो चाहकर भी इस वाले बाथरूम से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए वो दोनों ही वहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि कब कोई आकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर उनको बाहर निकालेगा। और इसी तरह काफी देर तक वहाँ पर साथ में बैठने के बाद वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जिससे कि उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो इसी तरीके से काफी देर तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वहाँ पर फाइनली लड़कों के बात लेने का टाइम आ चुका था। इसीलिए जैसे ही वो आकर बाथरूम के डोर के सामने पहुँचते हैं और इस चीज का रियलाइजेशन साइकियो को होता है, तो फिर वो वहाँ पर अपनी वो वाली चिखे मारने लग जाती है, जो सुनकर आकेहारू को वहाँ पर ये लगता है कि कहीं साइकियो के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसीलिए वो उसको बचाने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। पर फिर से दोबारा से उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ने की वजह से वो वहाँ पर खुद को टाइम पे रोक नहीं पाता और सीधा ही जाकर वो वहाँ पर सेरेना के पेट हाउस से टकरा जाता है। देन फिर उसके बाद ये वाला सीन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि असल में आकेहारू का क्लासमेट दाइची तो असल में एक लड़की है जो कि एक लड़का बनने का ढोंग कर रहा है, क्योंकि दरअसल उसके बापू गाँव से थे और वो हमेशा ही उसको ये बोला करते थे, हमारी चोरियां चोरों से कम है। पर इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर दाइची को काफ़ी सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि आकेहारू तो उसको बस एक लड़का ही समझता था। इसी वजह से वो कभी कभार उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाया करता था, उसके बेड पे सो जाता था और कभी कभार तो वो बिना नॉक करे उसके बाथरूम में घुस जाता था। पर एक दिन तो हद ही हो जाती है जब उनकी क्लासेस की वहाँ पर एक कराटे क्लास की ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पर आकेहारू तो दाइची को एक लड़का ही समझता था। इसी वजह से वो जाकर अच्छे से उसको पकड़कर रगड़ देता है, पर हालांकि वो रगड़न वहाँ पर दाइची को काफी ज्यादा अलग फील देती है, इसलिए वो वहाँ पर आकेहारू को अच्छे से पकड़कर कूट देती है, जिससे कि आकेहारू को वहाँ पर जरा भी कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये तो ट्रेनिंग चल रही थी, वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों आ गई। आगे फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उनके स्कूल में एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पर कि हर एक लड़की को लड़की की तरह और हर एक लड़की को लड़की की तरह ड्रेस करना था। एंड जब दाइची वहाँ पर एक लड़के के रूप में सबके सामने आता है तो फिर सभी उसको देखकर बिल्कुल हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पर हालांकि किसी को भी ये रियलाइज नहीं हो पाता कि वो असल में ही एक लड़की है। पर जब उस दिन के रात को दाइची वहाँ पर नहाकर वापस ही जा रही थी कि तभी अचानक से गलती से उसके सामने आकेहारू आ जाता है, जो देखकर दाइची तो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं आकेहारू को उसकी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो एक लड़की है। पर हालांकि ये तो सिर्फ उसे ही लगता था, क्योंकि असल में आकेहारू नींद में था और उसने उसके नीचे नजर नहीं मारी थी और उसके सामने का हिस्सा तो इतना ज्यादा फ्लैट था कि फ्लैट अर्थ पे यकीन करने वाले भी शर्मा जाएं। इसीलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा जाकर बाथरूम में नहाने लग जाता है। आगे फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जब आकेहारू उनके गार्डन से गुजर ही रहा था, तभी उसके पेड़ के ऊपर वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई पड़ती है, जो कि एक अजीब से डंडे को लेकर घुमाई जा रही थी, जिससे आखिरकार वो उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। पर खुशकिस्मती से नीचे आकेहारू खड़ा था, जो कि उसको पकड़ लेता है। इस चीज से वो लड़की वहाँ पर इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो वहाँ पर आकेहारू को कोहनी वोहनी मार कर वहाँ पर अपनी सारी चीजें वगैरह फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। तो फिर अगले ही दिन उस पीना नाम की लड़की को उनके स्कूल की प्रिंसिपल अपने पास बुलाती है, जहाँ पर कि वो जाकर ये देखती है कि आकेहारू तो ऑलरेडी से ही वहाँ पर उसका वो सारा सामान लेकर बैठा हुआ था, जो कि वो पिछले दिन छोड़कर भाग आई थी। ये देखकर पीना वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं आकेहारू उसके उस पिछले दिन के अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सभी को ना बता दे। पर आकेहारू वहाँ पर उसको दिलासा देते हुए उसको ये वादा करता है कि वो उसके उस अजीबोगरीब शौक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा,
जिस वजह से पीना भी फिर वहाँ पर उन सभी की दोस्त बन जाती है और वो सभी वहाँ पर एक साथ कई सारी फोटोज खींचते हैं। उसके बाद फिर अगले ही सीन में हमें वहाँ पर आकेहारू को दिखाया जाता है जो कि सरीना के ऊपर चढ़ा हुआ था, पर वो इस वाले सिचुएशन में आखिरकार पहुंचा कैसे, ये जानने के लिए हमें कुछ दिनों तक पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जब कुछ दिनों पहले उनका दूसरा सेकंड फाइनल एग्जाम आने वाला था, तब आकेहीरो की मदद करने के लिए फिर वहाँ पर सारीना ने आकर उसको अपने नोट्स दिए थे ताकि वो इस बार भी बिना किसी परेशानी के अपने एग्जाम में पास हो जाए, पर उसके बदले उसको एक फेवर चाहिए था। दरअसल वो चाहती थी कि आकेहारू वीकेंड्स में उनके घर घूमने के लिए आए। इसी वजह से आकेहारू भी उसकी बात मानते उसके घर घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वो ये देख पाता है कि सरीना तो असल में एक काफी ज्यादा रिच फैमिली से आती है, जहाँ पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर काफी सारे सर्वेंट्स रखे हुए थे और यहाँ तक कि उसका बाप उससे मिलने के लिए एक हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा एपिक एंट्री मारता है, जो कि सरीना से मिल लेने के बाद वहाँ पर सीधा आकेहारू के पास आता है और उससे हाथ मिलाने के बजाय वो वहाँ पर उसका औजार नाप लेता है, क्योंकि वो बुढ़ऊ वहाँ पर आकेहारू को अपना दामाद समझ रहा था। पर इस चीज से आकेहारू इतने ज्यादा ट्रॉमा में चले जाता है कि वो तो वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे सरीना वहाँ पर अपने बाप को ये समझाते हुए वहाँ से भेज देती है कि ये तो दरअसल उसका बस एक दोस्त है। देन आगे फिर वहाँ पर उनके सर्वेंट्स सरीना और आकेहारू को ले जाकर उनका वो कमरा दिखाते हैं, क्योंकि दरअसल वो एक साथ एक ही कमरे में सोने वाले थे, जबकि उनके पास इतना बड़ा मैंशन था। पर उनके सारे सर्वेंट्स वहाँ पर बोलते हैं कि उनके बाकी सारे कमरों में मेंटेनेंस चल रही है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ पर थोड़ा सा शर्मा तो जाते हैं, पर उन दोनों की मजबूरी थी, इसीलिए सोने से पहले सरीना फिर वहाँ पर नहाने के लिए जाती है। जिस बीच आकेहारू वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़रें वहाँ पर बेड के साइड में पड़े हुए कुछ ड्रिंक्स पे पड़ती है, जिनको कि वो एक एक करके उठाकर पीने लग जाता है। और जब सरीना वापस आती है तो फिर वो ये देख पाती है कि आकेहारू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, क्योंकि उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि दरअसल उस बेड के साइड में रखे हुए सारे ड्रिंक्स असल में अल्कोहल्स हैं, जिनको पीने के बाद आकेहारू वहाँ पर नशे में आ चुका था और ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था। तो आकेहारू फिर वहाँ पर नशे में सरीना को पकड़ लेता है और वो वहाँ पर उसकी सब्जी मंडी के सब्जी खरीदना चाहता था, जिस चीज से सरीना फिर वहाँ पर वो वाली आवाजें निकालने लग जाती है। पर इससे पहले कि आकेहारू वहाँ पर कुछ भी शुरू ही कर पाता कि वो बेचारा काफी ज्यादा थका हुआ होने की वजह से वहीं पर ही उसके तकियों के ऊपर सो जाता है। तब हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि सरीना के उस कमरे के बाहर से उनके सारे सर्वेंट्स अपने कान लगाकर उनकी आवाजें सुन रहे थे, क्योंकि दरअसल सरीना के पापा ने वहाँ पर उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आकेहारू ही उनका सन इन लॉ बनने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही उसका अच्छी तरीके से नाप जो लिया था। पर शुक्र है कि उस रात को आकेहारू और सरीना के बीच में कुछ भी नहीं होता और अगले ही दिन की सुबह तक आकेहारू को वहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद ही नहीं था। तो उसके बाद फिर वहाँ पर सरीना और आकेहारू की मदद करने के लिए वहाँ पर साइकियो और दाइची भी आ जाते हैं, और क्योंकि वो सभी दोस्त भी थे इसी वजह से वो सभी लोग जाकर बीच में काफी ज्यादा मजे करने लगते हैं। जिस बीच आकेहारू वहाँ पर साइकियो का वाटरमेलन भी फोड़ देता है, मतलब असली वाला। पर जब वो सभी वहाँ पर साथ में बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी सरीना वहाँ पर दूर से देखती है कि आकेहारू वहाँ पर बैठकर साइकियो से बात कर रहा है। इस वजह से ये देखकर वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में वो समंदर के अंदर तैरते हुए जाने लग जाती है, जिस बीच गलती से वहाँ पर उसके संतरे का छिलका उतर कर गिर जाता है। एंड जब उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है तो फिर वो जल्दी से अपने छिलके को लेने के लिए जाने लग जाती है, पर तब तक वो तैरते हुए काफी ज्यादा थक चुकी थी। इसी वजह से वो थकावट के मारे ही वहाँ पर पानी में डूबने लग जाती है। जिस बीच थैंकफुली वहाँ पर आकेहारू की नजर सरीना के ऊपर पड़ जाती है और वो उसको जाकर काफी ज्यादा तेजी से बचा लेता है, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। इसी वजह से साइकियो वहाँ पर आकेहारू को सरीना को CPR देने के लिए बोलने लगती है। तो जैसे ही आकेहारू वहाँ पर सरीना के अंदर फूंक मारने जा ही रहा था कि तभी सरीना को वहाँ पर होश आ जाता है, जो कि आकेहारू को ये करते हुए देख उसको एक खींच के थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि आकेहारू उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बट जब फाइनली उसको ये बात रियलाइज होती है तो फिर वो आकेहारू के पास जाकर उससे माफी मांगती है और खुद ही वो जाकर आकेहारू को उसके अंदर फूंक मारने देती है, जिस चीज को बेचारी साइकियो भी वहाँ पर देख लेती है और वो देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। पर उस रात को सरीना थोड़ी सी परेशान होती है जो कुछ भी उसने किया था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं आकेहारू इस चीज के बारे में जाकर साइकियो को ना बता दे। पर इससे पहले कि वो जाकर आकेहारू को रोक पाती वहाँ पर काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि साइकियो आकर वहाँ पर आकेहारू से बातचीत करने लग गई थी, जिसके आखिर में वो आकेहारू को उसके साथ डेट पे चलने के लिए बोलते हुए भाग जाती है।
इसलिए अगले ही दिन आकेहारू वहाँ पर मजबूरी में साइकियो से जाकर मिलता है और उसके साथ डेट पे जाता है। पर उन दोनों को तो ये पता ही नहीं था कि उनकी बातों को सुनने के बाद साइकियो वहाँ पर उनके डेट में हर जगह ही उनका पीछा करे जा रही थी। जिस डेट पे वहाँ पर एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पर कि एक अंडरवेयर स्टोर पर साइकियो आकेहारू को उसके साथ चेंजिंग रूम में आकर उसके कपड़े बदलने में मदद करने के लिए बोलती है, जो सुनकर सरीना तो वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी थी। पर क्योंकि हमारा आकेहारू एक शरीफ लड़का था, इसी वजह से वो वहाँ पर साइकियो को मना कर देता है। और उस दिन के आखिर में उन दोनों की डेट के खत्म हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि साइकियो वहाँ पर आगे आगे चल रही थी और बेचारा आकेहारू उसके पीछे उसके सारे शॉपिंग बैग्स को पकड़कर एक कुली की तरह चलते जा रहा था। एंड जब इस चीज को लेकर आकेहारू वहाँ पर कंप्लेन करता है तो फिर साइकियो उससे बोलती है कि ये कोई मजदूरी थोड़ी ही चल रही है, ये तो बस उसके एक अच्छे हस्बैंड बनने की ट्रेनिंग चल रही है। इसीलिए फिर दोबारा से आकेहारू वहाँ पर साइकियो से पूछता है कि उसने उसको डेट पे क्यों बुलाया, और इसके जवाब में साइकियो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। पर तब हमें वहाँ पर एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि साइकियो और आकेहारू बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पर गलती से आकेहारू ने वहाँ पर सभी के सामने गलती से कन्फेस कर दिया था कि वो साइकियो को पसंद करता है। इसी वजह से ही साइकियो स्टार्टिंग से ही आकेहारू को लपेटे में लेने की कोशिश कर रही थी। तो देन फिर हमें वहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दाइची एक टेबल पे सर्व कर रहा था। तभी उसको वहाँ पर एक प्रेम पत्र मिलता है जो कि उसी के लिए था, और क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको क्या करना चाहिए, इसलिए इस चीज़ के एडवाइस के लिए वो वहाँ पर आकेहारू और उसके दोस्तों के पास जाती है। पर आकेहारू और उसके सारे ठरकी दोस्त वहाँ पर उसको बोलते हैं कि उसे उस डेट पे जाना चाहिए और मजे करने चाहिए। तब दाइची उनके ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि अबे तुम लोग ये भूल गए क्या, मैं भी एक लड़की ही हूँ, मैं क्या उसके साथ जाकर वहाँ पर कैची से कैची लड़ाऊंगी क्या। इसी वजह से आखिर में फिर वहाँ पर आकेहारू जाकर दाइची से माफी मांगता है और उसको एक काफी सही एडवाइस देता है। वो उससे बोलता है कि उसे खुद को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए और ना ही उसे अपने खुद के इमोशंस को छुपाना चाहिए, क्योंकि वो जितनी ज्यादा झूठ बोलेगी उसको उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए उसको सच बता देना चाहिए। पर उन दोनों को तो ये पता ही नहीं था कि उन दोनों की ये सारी बातें वहाँ पर साइकियो और सरीना भी सुन रही थी। तो फिर वहाँ पर बाद में आखिर में दाइची जाकर उस लड़की से मिलती है जिसने कि उसको वो प्रेम पत्र दिया था, और वो उससे झूठ ना बोलते हुए उसको कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि उसने उसको प्रेम पत्र दिया, पर हालांकि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि असल में उसे कोई और पसंद है। यहाँ पर कि वो ये सारी चीजें आकेहारू के लिए बोल रही थी, और ये सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी सी दुखी तो होती है, पर तब भी वो वहाँ पर दाइची की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पर उससे माफी मांगते हुए वापस चली जाती है। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पर सरीना और साइकियो का सीन दिखाया जाता है जो कि आकेहारू की उस एडवाइस को सुनने के बाद उससे अपने लव का कन्फेशन करने के बारे में सोच रहे थे। तभी वो दोनों चलते चलते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इत्तेफाक से आकेहारू भी वहीं से ही गुजर रहा था। पर इससे पहले कि वो दोनों आकेहारू को वहाँ पर कुछ भी बोल पाते, आकेहारू वहाँ पर खुद ही उन लोगों से बोलता है कि उसके पास एक अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकटें हैं, तो उनमें से अगर जो कोई भी चलना चाहे उसके साथ वो चल सकती है। इसीलिए वो दोनों ही वहाँ पर आकेहारू के साथ जाने के लिए लड़ने लग जाती है, जिसके आखिर में वो दोनों ये फैसला करती हैं कि जल्द ही उनके स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है और जो भी उस वाले स्पोर्ट्स कंपटीशन को जीतेगा उसको आकेहारू के साथ जाने का मौका मिलेगा। तो जल्द ही वो स्पोर्ट्स कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही थी, और स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें भी होती है, जैसे कि कुछ ईल्स कुछ लड़कियों के कपड़ों के अंदर घुस जाती है, कुछ लड़कियां अपने मुंह में सॉसेजेस लेके भाग रही थी। तब वहाँ पर सारे मिशन के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर एक आखिरी लास्ट मिशन बचा हुआ था, और सरीना साइकियो से उस वाले कंपटीशन में काफी ज्यादा पीछे चल रही थी। इसीलिए सरीना को तो कैसे ना कैसे भी करके उस वाले कंपटीशन को जीतना ही था, और उस आखिरी मिशन के अंदर सभी को अपने टीम के साथ वहाँ पर एक पिरामिड टाइप का बनाना था, और सबसे पहले जाकर अपने सामने वाले एनिमी टीम का रिबन छीनना था। तो फिर वहाँ पर उस वाले मिशन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कि सरीना उनकी लीडर थी और उसे साइकियो का रिबन उससे छीनना था। पर उस वाले मिशन के अंदर ही आकेहारू के पैर वहाँ पर लड़खड़ा रहे थे, जिससे कि सरीना का बैलेंस वहाँ पर बिगड़ जाता है और उसके बड़े बड़े बंस जाकर आकेहारू के चेहरे से टकरा जाते हैं, जिससे कि उनका पिरामिड वहाँ पर टूट जाता है। पर हालांकि सरीना वहाँ पर नीचे गिरने से पहले जैसे तैसे साइकियो से उसका वो रिबन छीन ही लेती है, जिससे कि अब वो बन चुकी थी उस वाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की विनर। इसीलिए फिर उसके बाद
आकेहारू साइकियो और सरीना के पास जाता है और उन दोनों में से विनर जो थी यानी कि सरीना, उसको वो अम्यूजमेंट पार्क का टिकट देता है, जो देखकर साइकियो वहाँ पर थोड़ी सी दुखी हो जाती है। ये देखकर आकेहारू को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए फिर वो वहाँ पर अपनी आखिरी बची हुई टिकट भी साइकियो को दे देता है और उन दोनों से बोलता है कि भले ही वो अम्यूजमेंट पार्क में घूमने ना जा सके पर वो उन दोनों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो दोनों ही उस अम्यूजमेंट पार्क में घूमने चली जाएं। ये सुनकर वो दोनों ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकेहारू के चेहरे में 2 साइड से थप्पड़ लगा देती हैं और उसको बुद्धू बोलते हुए उससे बोलने लगती है कि वो इसलिए दुखी नहीं थी क्योंकि उनको अम्यूजमेंट पार्क जाने को नहीं मिला। उनके पास तो बहुत पैसा है, वो चाहे तो अम्यूजमेंट पार्क को भी खरीद सकती है, पर उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें आकेहारू के साथ जाने को नहीं मिलेगा, पर वो बुद्धू तो ये समझ ही नहीं सकता। और गाइस, इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और हाँ, जल्द ही मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, जो कि शायद अब खो भी चुके होंगे। उसके लिए आप सभी लोगों को एब्सोल्युटली थैंक यू। और शायद से इसके लिए मेरे चैनल पे कोई एक स्पेशल वीडियो भी आ सकती है, वो इस चैनल पे आएगी, गेमिंग चैनल पे आएगी या फिर किसी और चैनल पे आएगी, वो तो नहीं पता, पर हालांकि जब भी आएगी मैं आप सभी को उसके बारे में ज़रूर बता दूंगा। और इसी के साथ अगर आपको ये वाली कहानी देखने में मज़ा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए, आपको ये कहानी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।